So the second chapter is people as a resource. फर्स्ट चैप्टर खत्म हो गया है। सेकंड चैप्टर में, इस चैप्टर में थोड़ा सा हम बात करेंगे ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, कि ह्यूमन रिसोर्स क्या है और आज के टाइम में, मॉडर्न टाइम में ह्यूमन रिसोर्स का इंपॉर्टेंस बढ़ता जा रहा है। तो ये क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, कैसे ये दूसरे रिसोर्स से अलग है, ह्यूमन कैपिटल क्या है, व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स, व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू, है ना। और किस तरह से एजुकेशन है, हेल्थ है, इनमें गवर्नमेंट ने इन्वेस्ट किया है, क्या क्या स्कीम्स है, क्या क्या पॉलिसीज हैं, अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, जो ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी हम इस चैप्टर में देखेंगे। सो लेट अस सी व्हाट इज द ओवरव्यू इन दिस चैप्टर। क्या हम पढ़ने जा रहे हैं वो एक बार देख लेते हैं। दिस चैप्टर इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट फॉर द इकोनॉमी रादर देन ए लाइबिलिटी। दो वर्ड मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ, एक तो होता है एसेट और एक होता है लाइबिलिटी। एसेट का मतलब हमारी प्रॉपर्टी है, एक तरह से हमारे पास कोई चीज है। जैसे सपोज आई, इफ आई हैव ए हाउस एंड एंड इफ आई हैव अ बाइक और अ कार, है ना, ये सारी मेरी एसेट है, मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी संपत्ति है हिंदी में जिसको कहते हैं। और लाइबिलिटी जस्ट इसका अपोजिट होता है। मान लो अगर मैंने किसी से लोन ले रखा है, तो दैट इज अ काइंड ऑफ अ लाइबिलिटी। वो लाइबिलिटी है, एक बोझ है, एक भार है मेरे ऊपर, दैट आई हैव टू पे इन द फ्यूचर। तो एसेट और लाइबिलिटी, तो ये चैप्टर थोड़ा सा एक एफर्ट है, इट इज एन एफर्ट टू एक्सप्लेन पॉपुलेशन एज एन एसेट। हम यूजुअली क्या करते हैं, वी यूजुअली कंसिडर पॉपुलेशन एज अ लाइबिलिटी, लाइबिलिटी की तरह कंसिडर करते हैं कि पॉपुलेशन से पोल्यूशन होता है, पॉपुलेशन से फूड की शॉर्टेज होती है ना, पॉपुलेशन से हाउसिंग की प्रॉब्लम होती है, हर चीज की शॉर्टेज होती है ना, गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाती है। बट अबव ऑल, इन सब के बावजूद भी पॉपुलेशन कैन बी कंसिडर्ड, एंड पॉपुलेशन इज एन इज अ टाइप ऑफ एसेट। वो एक एसेट होती है। और वो एसेट कैसे बनती है, वो बनती है, population becomes human capital when there is investment made in the form of education, health and training। आप सबके पेरेंट्स आप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। जैसे हम किसी प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं ना, वो फिजिकल कैपिटल है। हमने घर बनाने में पैसा लगाया है, हमने कोई बिजनेस में पैसा लगाया है। क्यों पैसा लगाते हैं, ये सोच के पैसा लगाते हैं कि फ्यूचर में हमें रिटर्न मिलेगा, अच्छा पैसा मिलेगा। सो दैट द सेम काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट इज डन इन ह्यूमन कैपिटल ऑल्सो। आपके पेरेंट्स आप में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपके एजुकेशन पे खर्चा कर रहे हैं, आपकी हेल्थ पे खर्चा कर रहे हैं, है ना। किसी ने कोई पेरेंट जो है आपको डांस क्लास ज्वाइन करवाता है, कोई कंप्यूटर क्लास ज्वाइन करवाता है, कोई कुछ अलग स्किल की क्लास ज्वाइन करवाता है, इंग्लिश स्पीकिंग की करवाता है। ये सारी स्किल्स दे रहे हैं, हम एजुकेशन दे रहे हैं। बीमार है तो उसको हेल्थ देते हैं। तो ये पॉपुलेशन में जब इस तरह का इन्वेस्टमेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ एंड इन द फॉर्म ऑफ ट्रेनिंग, वो पॉपुलेशन क्या बन जाती है, वो पॉपुलेशन एसेट बन जाती है लाइबिलिटी से। लेकिन इसके अपोजिट, अगर वो पॉपुलेशन कुछ काम नहीं कर रही है या कुछ कमा नहीं रही है ना, बेकार है, तो खाली बैठी है, अनएम्प्लॉयड है, तो वो एसेट क्या करती है, वो एसेट नहीं रहती है, फिर वो लाइबिलिटी बन जाती है। वो हमारी कंट्री के जो रिसोर्सेज हैं उन पे लाइबिलिटी बन जाती है। तो पॉपुलेशन एसेट तब बनती है जब उसमें खर्चा करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, एजुकेशन पे, हेल्थ पे, ट्रेनिंग पे। देन ह्यूमन रिसोर्स और ह्यूमन कैपिटल, बेटा दो चीजें हैं, थोड़ा सा डिफरेंस है, इसको समझना जरूरी है। ह्यूमन रिसोर्स बाकी रिसोर्स की तरह ही इट इज a set of people who make up the workforce and organization और इकोनॉमी। जैसे हम लोग हैं, ठीक है, जैसे सिटीजन्स है इस कंट्री के, वो सारे के सारे ह्यूमन रिसोर्स हैं। जैसे हमने बाकी रिसोर्स पढ़े हैं, हमने लैंड पढ़ा है, हमने बाकी कैपिटल पैसा जो है वो भी पढ़ा है, वो भी रिसोर्स है। तो ह्यूमन रिसोर्स क्या है, ह्यूमन रिसोर्स एक तरह का, इट इज ए सेट ऑफ पीपल। जितने भी हम सब लोग हैं, हम सारे ह्यूमन रिसोर्स में आते हैं। तो ह्यूमन कैपिटल का क्या मतलब है, ह्यूमन कैपिटल इज द स्टॉक ऑफ स्किल एंड प्रोडक्टिव नॉलेज एम्बॉडीड इन देम। जैसे मैं हूं तो मैं ह्यूमन रिसोर्स हूं, लेकिन ह्यूमन कैपिटल क्या है, जो मेरे अंदर जो नॉलेज है, जो स्किल है,
वो क्या है, ह्यूमन कैपिटल है। एक एक टेलर है, एक टीचर है, एक जो लॉयर है, जिसे मैं आपको एक इधर फोटो दिखाता हूँ, आपकी बुक में से लिया गया है। ये ह्यूमन कैपिटल, ये सारे के सारे ह्यूमन रिसोर्स हैं, ये डॉक्टर, टीचर, है ना। लेकिन इनके अंदर जो नॉलेज है, जो डॉक्टर के पास जो नॉलेज है पेशेंट को ठीक करने का, टीचर के पास पढ़ाने लिखने का, और ये आप पहचान पा रहे हैं कौन सा ह्यूमन रिसोर्स है। तो इनके अंदर जो नॉलेज है, जो स्किल है, जो इन्होंने एक्वायर की है पढ़ाई से, ट्रेनिंग से, ये जो उन्होंने जो स्किल एक्वायर की है, जो नॉलेज एक्वायर की है, वो ह्यूमन कैपिटल है। तो ह्यूमन कैपिटल दिखता नहीं है, लेकिन ह्यूमन रिसोर्स दिखता है। टेलर दिखेगा, वो ह्यूमन रिसोर्स है, लेकिन उनके अंदर का नॉलेज जो है वो नहीं दिखेगा। तो दैट इज ह्यूमन कैपिटल। सो ह्यूमन रिसोर्स इज द सेट ऑफ पीपल in a country, in an organization, in an economy, and human capital is a stock of skill and productive knowledge embodied in them. तो जब हम ह्यूमन रिसोर्स को हम एजुकेशन देते हैं, हेल्थ पे खर्चा करते हैं, उसको ट्रेनिंग देते हैं, उसको स्किल देते हैं, तो वो क्या बन जाता है, वो ह्यूमन कैपिटल बन जाता है। और जब ये ह्यूमन कैपिटल बनता है, तो ये जो प्रोसेस है दैट इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ठीक है। तो पीछे वाली स्लाइड में किसी को कुछ डाउट हो, थोड़ा सा थियोरेटिकल है, समझने में थोड़ा सा मुश्किल होगी, बट इतना मुश्किल भी नहीं है। किसी को यहाँ तक किसी को डाउट है फर्स्ट स्लाइड में तो बता दीजिए। चलो, people as a resource is a way of referring to a country's working people in terms of their existing productive skill and abilities। ये जो हमारा चैप्टर है, एक तरह से ये एक व्यू पॉइंट है, एक नजरिया है, एक एफर्ट है कि हमारी कंट्री की जितनी भी वर्किंग पॉपुलेशन है उनको हम उनकी स्किल्स के तौर पे देखें, उनकी एबिलिटीज के टर्म्स में देखें। इट इज एन अटेम्प्ट टू सी द पॉजिटिव साइड ऑफ लार्ज पॉपुलेशन दैट इज ऑफन कंसिडर्ड एज लाइबिलिटी। एक ये अटेम्प्ट है कि हमारी जो लार्ज पॉपुलेशन है, वी आर द सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन, तो उस पॉपुलेशन को जिसको हम हमें देखना है कि उसके फायदे भी हैं, वो क्या क्या हैं। Then, when existing human resource is further developed by becoming more educated and healthy, we call it human capital formation। मैंने जैसे बताया, ह्यूमन रिसोर्स में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको, जैसे आज आप हैं तो आप सारे ह्यूमन रिसोर्स हैं, लेकिन अभी ह्यूमन कैपिटल नहीं है, क्योंकि आपके अंदर अभी इन्वेस्टमेंट हो रहा है, हेल्थ भी, आप हेल्थ पे भी खर्चा हो रहा है, पढ़ाई में भी खर्चा हो रहा है, कल को आपको ट्रेनिंग दी जाएगी, है ना, स्किल दी जाएंगी, फिर आप जब जॉब में जाएंगे तब यू विल बी अ ह्यूमन कैपिटल, आप ह्यूमन कैपिटल बन जाएगी। और ये जो प्रोसेस है आप पे जो इन्वेस्टमेंट करने की, हम पे इन्वेस्टमेंट करने की, दैट दैट प्रोसेस इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। So human capital formation is basically the formation of human capital, or by giving human resource more, investment in education, health, and training, the human resource becomes human capital, and this process is human capital formation. Then investment in human capital through education, health, and training yields return just like investment in physical capital। जैसा मैंने बताया कि बाकी चीजों में जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो रिटर्न देता है। मान लो मैंने शेयर मार्केट में पैसा लगाया, मैंने कुछ प्रॉपर्टी खरीदी, तो वो फिजिकल कैपिटल में जब मैं पैसा लगाता हूँ तो उसी तरह का रिटर्न जो है मुझे ह्यूमन कैपिटल भी देती है। ह्यूमन कैपिटल में भी जब मैं पैसा लगाता हूँ तो कल को मुझे रिटर्न पक्का मिलेगा। तो द सेम काइंड ऑफ रिटर्न आई गेट फ्रॉम ह्यूमन कैपिटल ऑल्सो बाय इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन कैपिटल इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, हेल्थ एंड ट्रेनिंग। इट इज सीन डायरेक्टली इन फॉर्म ऑफ, अब जब ह्यूमन कैपिटल में आप, ह्यूमन रिसोर्स में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसका रिटर्न किस किस तरह से मिलता है। इट इज सीन डायरेक्टली इन फॉर्म ऑफ हायर incomes earned because of higher productivity of better educated, healthier and trained people। आप देखते हैं कि एक लेबर की इनकम कम होती है जबकि टीचर की इनकम ज्यादा होती है, डॉक्टर की ज्यादा होती है, इंजीनियर की ज्यादा होती है, सारे के सारे ह्यूमन रिसोर्स हैं।
लेकिन ह्यूमन कैपिटल अलग अलग है, क्योंकि उनमें जो स्किल है, जो नॉलेज है, जो उनके अंदर जो टैलेंट है वो अलग अलग है। और वो किससे आया है? वो उनमें इन्वेस्टमेंट की वजह से आया है। तो जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होगा उसको इतना ज्यादा प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी का मतलब है वो कम टाइम में अच्छा काम कर पाएगा जिसको नॉलेज है। तो उस वजह से उनको हायर वेजेस मिलते हैं, मार्केट में उनकी डिमांड होती है। जो अच्छा पढ़ा लिखा होगा, जिसके पास अच्छी स्किल होगी, वेल एजुकेटेड होगा, हेल्दी जो होगा, कोई भी किसी को काम पे तब नहीं रखता है जब वो बीमार होता है, अगर हेल्दी है तो काम पे रखा जाएगा। तो अगर इस तरह से अगर हेल्दी पॉपुलेशन है, ट्रेंड पॉपुलेशन है, एजुकेटेड पॉपुलेशन है, तो उसको मार्केट में अच्छी इनकम भी मिलती है। तो ये इन्वेस्टमेंट का फायदा है। For example, India's green revolution is an excellent example of how investment in human capital can lead to more productivity. इंडिया का जो ग्रीन रिवॉल्यूशन है, ये किस वजह से हुआ? हमारे जो साइंटिस्ट है, हमारे जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट में काम करने वाले जो लोग थे, बेसिकली हमारे साइंटिस्ट ही कहेंगे, हमारे इकोनॉमिस्ट जो थे, स्ट्रेटेजी बनाने वाले जो लोग थे, स्किल्ड जो लोग थे, उनके प्रयासों की वजह से वी वर एबल टू अचीव ग्रीन रिवॉल्यूशन। दैट इज वी वर एबल टू अचीव सेल्फ सफिशिएंसी इन फूड प्रोडक्शन। अर्लियर वी यूज टू इम्पोर्ट फ्रॉम अदर कंट्रीज। हम अमेरिका वगैरह से जो है ना फूड इंपोर्ट करते थे, लेकिन ग्रीन रिवॉल्यूशन की वजह से हम सेल्फ सफिशिएंट हो गए। तो इस ग्रीन रिवॉल्यूशन ने हमें बताया कि किस तरह से ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करके हम जो है ज्यादा प्रोडक्शन ले सकते हैं, जबकि हमारे पास रिसोर्सेज कम ही थे, स्केर रिसोर्सेज थे। दूसरा एग्जांपल है इंडिया आईटी रिवॉल्यूशन इज अनदर एग्जांपल ऑफ इंपॉर्टेंस ऑफ ह्यूमन कैपिटल। आज आप देखेंगे कि गूगल का जो सीईओ है, माइक्रोसॉफ्ट का सीईओ है, आपको शायद पता होगा कि ये सारे इंडियंस हैं। तो हम अंदाजा लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से ह्यूमन कैपिटल इतना इम्पोर्टेंट हो गया है। इतना इन्वेस्टमेंट हमने किया है कि हमारे इंडियंस जो हैं, जो इतने कैपेबल हो गए हैं, हमारे इंडिया का ह्यूमन कैपिटल जो है वो वर्ल्ड में जो है लीड कर रहा है। बड़ी बड़ी जो मेजर जो कंपनी है, गूगल है, माइक्रोसॉफ्ट है, इनको लीड कर रहा है। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ ह्यूमन कैपिटल। एनी डाउट सो फार? अभी तक किसी को कुछ डाउट? चलो, ये है आपके पास एग्जांपल ह्यूमन कैपिटल के। जितने भी हम आसपास जो लोग देखते हैं जो तरह तरह के काम में लगे हैं, ये ह्यूमन कैपिटल है। और आज के टाइम पे ह्यूमन कैपिटल का कॉन्सेप्ट बढ़ता जा रहा है। ठीक है। अब एडवांटेजेस क्या क्या है, देखो ह्यूमन कैपिटल क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो मेरे पास एक गाड़ी है, वो भी एक मेरा रिसोर्स है, और मैं खुद भी हूँ, रिसोर्स हूँ। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है? और ह्यूमन कैपिटल पे इतना ज्यादा जोर जोर जो है क्यों देते हैं? तो उसके एडवांटेजेस देखते हैं, फायदे क्या क्या है ह्यूमन कैपिटल के। तो नंबर वन इज मोर एजुकेटेड एंड हेल्दी पीपल गेन थ्रू हायर इनकम्स। जैसा मैंने बताया, अगर लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, हेल्दी हैं, तो उनको मार्केट में अच्छी इनकम मिलती है, अच्छा पैसा मिलता है, अच्छा रिटर्न मिलता है। Then, number two, society gains from more educated and healthy people in indirect ways because advantages of these people spreads to those also who themselves were not directly educated or given health care. आपने देखा होगा कि डॉक्टर जो है उससे कितने लोगों को फायदा होता है। उसके पास ऐसा आदमी भी आएगा इलाज करवाने जो पढ़ा लिखा है, ऐसा भी आएगा जो नहीं पढ़ा लिखा है। तो किस तरह से हम देख सकते हैं कि अगर हमारे पास ह्यूमन कैपिटल है तो वो खुद तो फायदा होगा ही, डॉक्टर को खुद को सैलरी तो मिलेगी ही मिलेगी, वो तो उसको बेनिफिट हो ही रहा है डायरेक्ट। लेकिन इनडायरेक्टली जो है सोसाइटी जो है वो इनडायरेक्ट वे में बेनिफिट होती है उससे। डॉक्टर से कितने लोग बेनिफिट होते हैं? डॉक्टर की पढ़ाई से कितने लोगों को फायदा हुआ है? टीचर की पढ़ाई से कितने लोगों को फायदा हुआ है? इंजीनियर की पढ़ाई से कितने लोगों को फायदा हुआ है? तो सोसाइटी लेता है तो उसका फायदा बाकी आने वाली जनरेशन को मिलता है। तो इस तरह से सोसाइटी जो है पढ़ी लिखी पॉपुलेशन से इनडायरेक्ट वे में जो है वो बेनिफिट होती है। तो नंबर थ्री है ह्यूमन रिसोर्स कैन मेक यूज ऑफ लैंड एंड अदर रिसोर्सेज, दे डू नॉट बिकम यूजफुल ऑन देयर ओन।
सबसे अच्छी बात ह्यूमन कैपिटल की ये है कि ह्यूमन कैपिटल सुपीरियर है सबसे। सुपीरियर का मतलब ये जो ह्यूमन कैपिटल है ये बाकी जो कैपिटल है, बाकी जो रिसोर्स है उनको यूजफुल बनाता है। ये बाकी रिसोर्स अपने आप यूजफुल नहीं हो जाते। जैसे आप, मेरे पास बाइक है तो वो अपने आप यूजफुल नहीं है, मैं हूं तो मैं उसको ऑपरेट, वो एक रिसोर्स है। बट अनलेस यू डोंट हैव द नॉलेज टू यूज इट, यू कांट यूज इट। सो ये जो नेचर है, सब किसने बनाया? वो ह्यूमन ने बनाया है, ह्यूमन रिसोर्स ने बनाया है। तो हमारे आसपास इवन जो कंप्यूटर है, जो ह्यूमन बीइंग से तेज चलता है जिसका दिमाग, उसको किसने बनाया? उसको ह्यूमन बीइंग ने बनाया है। तो किस तरह से ह्यूमन रिसोर्स जो है बाकी रिसोर्स से सुपीरियर है, कि ये जो है बाकी रिसोर्स को यूज करता है। बाकी रिसोर्स अपने आप यूजफुल नहीं होते हैं। अगर ट्री होगा तो उसको अगर काटने वाला, उसको प्रोसेस करने वाला नहीं होगा, तो उससे जो वुड आएगी, उससे कौन है ये सब करने वाला? ह्यूमन रिसोर्स ही। तो ये तीन इसके मेन एडवांटेजेस हैं। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। कल जो है कल या परसों मैं देखता हूँ, वी विल अरेंज वन एक्स्ट्रा क्लास, क्योंकि सैटरडे को जो हमारी क्लास है वो कल छुट्टी होने की वजह से मिस हो जाएगी। तो आई विल टेक वन एक्स्ट्रा क्लास टुमारो, आई विल टेल यू द टाइमिंग। तो उसमें हम पढ़ेंगे, दो बच्चों का एग्जाम्पल लेंगे। एक सकल है और एक विलास है, उनके बारे में आप थोड़ा पढ़ के आइएगा। तो देखेंगे कि किस तरह से एक एजुकेटेड था और उसने पढ़ाई लिखाई करके किस तरह से उसको फायदा हुआ, जबकि दूसरा जो है उसने पढ़ाई नहीं की तो उसको किस तरह का डिसएडवांटेज हुआ। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। अगर इसी में किसी को कुछ पूछना हो तो अभी भी पूछ सकता है मुझसे।